आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बिना छिले हुए, बिना कड़वाहट लिए झटपट कुकर में करेला, भरवा करेला। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। मैंने 250 ग्राम देसी करेलों को लेकर धोकर अच्छी तरह सुखा लिया है। अगर आपके पास देसी नहीं है तो आप बड़े वाले करेले भी ले सकते हैं। उन्हें 2 पीस में काटना। मुझे देसी मिल गए इसलिए मैंने इनको लिया है। अब इनके आगे से पीछे से नाकू काट कर बीच में चीरा लगाकर और इन करेलों के पके हुए बीज निकाल देते हैं। बीज ही निकालना है, बीज का खोल नहीं निकालना। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से सारे करेलों को काट कर और बीज निकाल कर सबको एक प्लेट में रख दिया है। देखिए मैंने बीज का खोल नहीं निकाला। बीज का खोल निकालने से करेले सख्त बनते हैं। आप देखिए खोल के बिना मैंने बीज निकाला है। इसी तरह से आपको निकालना है। ये भी एक टेक्निक है, आप इस पे गौर करना। अब मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच खट्टा दही लिया है। इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसमें आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें 1 चम्मच बेसन डालकर बेसन को भी अच्छी तरह से दही में लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से अब करेले लिए हैं और 1-1 चम्मच बेसन दही के बैटर की करेले में डालकर सारे करेलों को मैरिनेट करते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से सारे करेलों को मैरिनेट करके रख देना है। ये प्रोसेस करने से करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनता है। और एक प्लेट में रख दिया और बाउल में निकाल दिया। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रखते हैं। एक चॉपर लिया है, उसमें लहसुन की कलियां डाली है, 2 कटे हुए प्याज डाले हैं और सबको अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लेते हैं। चॉप कर लिया है, देखिए इसी तरह से करना है। और इसमें से 1 चम्मच चॉप किए हुए प्याज अलग प्लेट में निकाल देते हैं। आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सौंफ डालते हैं और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं और ढक्कन लगाकर दोबारा से इन मसालों के साथ प्याज को चॉप कर लेते हैं ताकि बेसन प्याज का पूरा पानी सोख ले। देखिए कितना अच्छी तरह से मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इस मसाले की करेले में फिलिंग करेंगे। मसाले को प्लेट में निकाल लेते हैं। करेले को देखते हैं, करेले अच्छी तरह सेट हो गए। अब मसाला करेलों में 1 बाय 1 अच्छी तरह फिल कर देते हैं। ठूस ठूस के करेलों में मसाला नहीं भरना है, मुंह बंद हो जाए बस इतना ही। और ये मसाला बचा है, इसको 1 चम्मच प्याज में निकाल देते हैं। ये मैंने सफ़ेद धागा लिया है और धागे से करेले को बांध देते हैं। आपको करेले बांधने के लिए सफ़ेद ही कलर का धागा लेना है। देखिए मैंने बांध दिया है करेलों को। इसी तरह से सारे करेलों को बांध बांध के एक बाउल में रख दिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कुकर रखते हैं। उसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं, 1 पिंच हींग डालते हैं और बारीक कटे हुए जो बचे प्याज थे वो डालकर अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं। प्याज अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब जो भरवा मसाला था वो भी इसी में डाल देते हैं और उसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं और भरे हुए करेले डालकर अलट पलट करके 2 मिनट के लिए करेलों को भून लेते हैं मसाले के साथ। देखिए अब कुकर का ढक्कन लेते हैं, उसकी सीटी निकाल देते हैं और कुकर के ढक्कन लगा देते हैं। मीडियम गैस को रखना है और कुकर को जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही हिला हिला के कुकर को बीच बीच में हिलाते रहना है। इसी तरह से करते रहना है। और अब कुकर के सीटी लगा देते हैं। 2 सीटी आ गई, गैस की फ्लेम बंद करते हैं, कुकर को हटा देते हैं। कुकर का प्रेशर निकल गया है और देखिए करेलों को अलट पलट कर लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर करेले वाला कुकर रखते हैं और हाथ से पकड़कर करेलों के सारे धागे निकाल देते हैं। मैंने करेलों के सारे धागे निकाल दिए हैं। अब 1 चम्मच बेसन लिया है, वो इन करेलों पे छिड़क देते हैं और करेलों को
अच्छी तरह से हिलाकर लटपट बेसन से कर लेते हैं। और बेसन भून गया और देखिए नाइफ से चेक करते हैं करेले कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हो गए हैं। करेले बनके तैयार हो गए। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और करेलों को प्लेट में प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए कितने शानदार टेस्टी बिना कड़वाहट लिए हुए करेले बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन करेलों को इस टेक्निक से अगर बनाओगे तो मैं 100% गारंटी से कहती हूँ ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और खाने में इनका स्वाद बहुत लाजवाब होगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आपको भी करेला टेस्ट करवाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट करेला बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए आप भी करेले का स्वाद चखिए और देखिए कितना सॉफ्ट करेला बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।